हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि 10 पाई/16 बराबर होगा वर्गमूल के अंदर 4 + 2 वर्गमूल 2 और वर्गमूल के बाहर है माइनस का वर्गमूल 2 -1। इसका मान हमें इस प्रकार से सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे जो हमें याद होना चाहिए। यह सूत्र है 10 2a बराबर 10 2a बराबर होता है 2 10a और बटे में होता है 1 - 10 स्क्वायर a। तो ये सूत्र है, इसी की सहायता से हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर 2a है तो यहाँ पर एंगल हमारा a है या कोण a है, उसका आधा हो रहा है, यूँ कह सकते हैं आप। अब हमें जो मान ज्ञात करना है वो पाई/16 का मान ज्ञात करना है। तो उसके पहले हम पाई/8 का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद पाई/16 का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो मैं इसी बात को यहाँ से लिखता हूँ। देखिए हम जानते हैं ये जो सूत्र मैंने लिखा है इसी सूत्र को मैं लिख रहा हूँ। 10 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा और बटे में 1 - 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम थीटा का मान कितना रख लें, पाई/8 रख लेते हैं। रखने पर थीटा का मान पाई/8 रखेंगे, उसके बाद फिर हम पाई/16 का मान भी ज्ञात करेंगे बच्चों, इसलिए। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पाई/8 रखेंगे तो ये पाई/4 बन जाएगा, बराबर ये होगा 2 10 पाई/8 और बटे में हो जाएगा 1 - 10 स्क्वायर पाई/8। अब 10 पाई/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर 10 पाई/8 को मैं x मान लेता हूँ बच्चों। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2x और बटे में लिख दूंगा 1 - x² और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने क्या मान लिया है। मैंने थोड़ी देर के लिए माना है कि जो x है वह किसके बराबर है, 10 पाई/8 के बराबर है। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2x और बराबर हो जाएगा 1 - x²। सभी को बराबर के एक तरफ ले लेते हैं हम। तो यहाँ होगा x², उसके बाद देखिए 2x प्लस का रहेगा और यहाँ हो जाएगा -1 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई है, तो द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं। तो x बराबर होगा -b अर्थात -2 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर कितना आएगा, 2 का वर्ग, उसके बाद आता है -4ac तो -4, a का मान 1 है और c का मान कितना है इसमें -1 के। द्विघात समीकरण का सूत्र याद होना चाहिए आपको, श्रीधराचार्य का फार्मूला। और बटे में होगा 2 गुणा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से लिखूंगा मैं x बराबर, यहाँ तो है -2 प्लस माइनस, यहाँ देखिएगा 2 का वर्ग 4 होगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। तो वर्गमूल के अंदर 8 आया अर्थात ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 के बराबर। और बटे में कितना है, बटे में है 2, तो 2 कॉमन निकाल के आप 2 से 2 काट सकते हो। तो x का मान मिलेगा हमें -1 प्लस माइनस वर्गमूल 2। हमें पता है जो x है वह कितना है, x का मान हमने कितना माना था, x का मान हमने माना था पाई/8 और 10 पाई/8 है तो इसका मान कितना होगा, वर्गमूल 2 -1। यह मान हमारा अमान्य हो जाएगा क्योंकि पाई/8 जो होता है वो पहले चतुर्थांश में होता है, पहले चतुर्थांश में होगा। और यदि पहले चतुर्थांश में होगा तो यहाँ पर इसका मान केवल धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक मान नहीं होगा। तो इसलिए हमने √2 -1 ही लिया है, -√2 -1 को हमने यहाँ पर अमान्य कर दिया है। तो हम चाहें तो इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। ये हमने 10 पाई/8 का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम पुनः वही फार्मूला लगाएंगे। तो फिर से लिखूंगा मैं पुनः, देखिए हम जानते हैं 10 2 थीटा बराबर कितना होता है, 2 tan थीटा और बटा 1 - 10 स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर हम क्या रखेंगे, थीटा का मान पाई/8 रखेंगे इसमें, रखने पर जिससे हमें किसका मान निकलेगा, जिससे हमें 10 पाई/16 का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो यह बन जाएगा 10
देखिए पाई बटा 8 की जगह 16 रखेंगे बच्चों, है ना, 16 का मान निकालना है ना, तो गलती से 8 है, हमें 16 का मान निकालना है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, पाई बटा 16 रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर पाई बटा 16 रखेंगे, ये कितना बनेगा, ये होगा 10 पाई बटा 8 हो जाएगा, 2 से गुणा होके, और ये हो जाएगा 2 10, यहाँ पर हो जाएगा पाई बटा 16, और बटे में भी कितना आ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा पाई बटा 16। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए y बराबर कितना मान लेंगे, 10 पाई बटा 16 मान लेंगे, इसको लिख सकते हैं हम माना। तो यहाँ पर और 10 पाई बटा 8 का जो मान आया है वो मान रख देंगे। ये मान कितना आया हमारा, ये मान आया है वर्गमूल 2, समीकरण नंबर 1 में देखिएगा वर्गमूल 2 और -1 के बराबर आया है, ये -1 है। यहाँ पर ये हो जाएगा 2y, और बटे में कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई का वर्ग, इसका गुणा कर लेते हैं हम, तो ये मिलेगा हमें 2y, और बराबर सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 और -1, और इधर गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का वर्गमूल 2 -1, और यहाँ हो जाएगा y का वर्ग। यही होगा, देख लीजिए, एक बार 1 से गुणा कर दिया और एक बार -y2 से गुणा कर दिया। अब इसे बराबर के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 -1, और यहाँ पर हो गया y का वर्ग। उसके बाद प्लस कितना होगा, प्लस होगा 2y, और इसे भी बराबर के इधर लाएंगे तो ये होगा माइनस का वर्गमूल 2 -1, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। मैं दोनों ही पदों को बराबर के एक तरफ लेके आ गया हूँ। तो देखिए फिर से ये द्विघात समीकरण बन गई है। अब ये द्विघात समीकरण बनी है, तो यहाँ से भी हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र वही है, द्विघाती सूत्र। तो यहाँ से लिखूंगा मैं अब y बराबर सबसे पहले आएगा माइनस, देखिए b का मान कितना है, b का मान है यहाँ पर 2, तो माइनस का 2, उसके बाद होगा प्लस माइनस, अब वर्गमूल के अंदर देखिएगा, वर्गमूल के अंदर होगा सबसे पहले 2 का वर्ग अर्थात b का वर्ग, फिर होगा माइनस का 4, उसके बाद देखिए a का मान कितना होगा, इसमें a का मान होगा वर्गमूल 2 -1, तो यहाँ लिख दूंगा वर्गमूल 2 और -1। उसके बाद c का मान कितना होगा, माइनस का वर्गमूल 2 -1, तो माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लगा दूंगा, और ये हो जाएगा वर्गमूल 2 और -1 के बराबर। बटे में देखते हैं, बटे में हमारे पास है 2, और गुणा में आ जाएगा वर्गमूल 2 -1, है ना, ये 2 को एक बार और लिख देते हैं बच्चों, ये 2 लिखा है मैंने। सूत्र आपको याद होना चाहिए, द्विघाती सूत्र की बात हो रही है यहाँ पर। अब हल करते हैं इसको, तो यहाँ से लिखेंगे हम फिर से y बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 2, उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए वर्गमूल के अंदर 2 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 4, उसके बाद प्लस यहाँ भी है 4, और इसको a माइनस बी के वर्ग से खोल लेंगे, तो वर्गमूल 2 -1 का वर्ग कितना होगा, देखिए इसका वर्ग जब खोलेंगे तो ये होगा 2, फिर माइनस का होगा 2 वर्गमूल 2, और 1 का वर्ग हो जाएगा 1। सूत्र याद होना चाहिए हमें। पूरे के बटे में जो चल रहा है हम उसे लिख लेते हैं, पूरे के बटे में है 2 और वर्गमूल 2 -1। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो 4 को हम कॉमन लेके, 4 वर्गमूल के बाहर 2 बन के बाहर निकलेगा, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो 2 को तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो अब फिर से लिखूंगा मैं y बराबर, यहाँ पर होगा -1 और प्लस माइनस, अब वर्गमूल के अंदर जो बचेगा उसे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर तो 1 बचेगा, उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ लिख दिया आपने 3, उसके बाद माइनस का 2 वर्गमूल 2, यही बचा है और यही हमने लिख दिया है। बटे की बात करते हैं, बटे में हमारे पास है, देखिए 2 कॉमन निकल के 2 से 2 कट गया है, तो केवल यहाँ पर वर्गमूल 2 -1 ही बचा है। अब हम दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और बटे में आ जाएगा वर्गमूल 2 -1, और हम इसका परिमेयकरण करके लिख देंगे, तो ये होगा वर्गमूल 2 + 1, और यहाँ भी हो जाएगा वर्गमूल 2 + 1। मैंने इसका परिमेयकरण कर दिया है। फिर प्लस माइनस, यहाँ भी देखिए वर्गमूल के अंदर कितना है, ये होगा 4, और माइनस का होगा 2, वर्गमूल 2 हो जाएगा। उसके बाद बटे में देखिएगा हम इसका, इसके जो बटे में है
वो लिख लेते। इसके बटे में है वर्गमूल 2 और माइनस 1 है। इसका भी क्या करेंगे हम, इसी प्रकार परिमेयकरण कर देंगे। तो ये होगा वर्गमूल 2 प्लस 1 और उसके बाद फिर से होगा वर्गमूल 2 प्लस 1। तो यहाँ देखिए अब y बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप वर्गमूल 2 माइनस 1 वर्गमूल 2 प्लस 1 की बात करें तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का वर्ग बन जाएगा। तो इसको मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ, y बराबर यहाँ से होगा हमारे पास y बराबर देखिएगा माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा वर्गमूल 2 प्लस 1 वर्गमूल 2 और प्लस 1 बचेगा। बटे की बात करें तो बटे में कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, जिसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इधर देखिएगा वर्गमूल के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ वर्गमूल के अंदर है 4 माइनस 2 वर्गमूल 2, ये है 4 और माइनस का 2 वर्गमूल 2 है ये पूरा ही वर्गमूल के अंदर है। उसके बाद गुणा में देखिएगा, गुणा में जो संख्या हमारे पास है ये वर्गमूल 2 प्लस 1 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको हम लिखेंगे वर्गमूल 2 प्लस 1 का मैंने वर्ग कर दिया और उसका वर्गमूल भी कर दिया, क्योंकि हमें गुणा करना पड़ेगा इसको। और बटे में देखिएगा, बटे में हमें क्या मिल जाएगा 2 माइनस 1 मिल जाएगा, यह आसानी से मिल जाएगा। फिर से लिखूंगा मैं y बराबर, तो ये तो हो जाएगा माइनस का वर्गमूल 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। अब प्लस माइनस की बात करते हैं तो 2 माइनस 1 ये भी 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम एक ही वर्गमूल में लिख लेंगे। तो ये तो है 4 माइनस का 2 वर्गमूल 2 और दूसरे कोष्टक में देखिए क्या आ जाएगा, जब हम इसको a प्लस बी की घातांक 2 से खोलेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग 2, 2 और 1 3 हो जाएगा ये। तो ये हो गया 3 और प्लस का हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। ये मैंने इसको a प्लस बी की घातांक से खोल के लिख दिया है। अब बटे में कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए हम इसी को यहीं पर ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर से लिखूंगा मैं y बराबर माइनस का वर्गमूल 2 और यहाँ पर माइनस का 1 है, प्लस माइनस कोष्टक यहाँ पे लगा ही दिया है मैंने। अब इसको आपस में हम गुणा कर लेते हैं। ये सब राशियाँ जो है वर्गमूल के अंदर ही है, तो वर्गमूल के अंदर है तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, वर्गमूल के अंदर होगा 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 6, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 2 और 2 वर्गमूल 2 का 2 वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और यह मैंने कोष्टक में बंद कर दिया है। एक बार और लिखेंगे y का मान, तो पुनः y बराबर होगा माइनस का वर्गमूल 2 उसके बाद माइनस का 1। अब यहाँ पर फिर से लिखा मैंने प्लस माइनस। अब वर्गमूल के अंदर देखिएगा क्या बचेगा, यदि आप देखें ध्यान से तो 8 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। उसके बाद 8 वर्गमूल 2 में से 6 जाएगा तो ये मिलेगा आपको 2 वर्गमूल 2, ये प्लस का मिल जाएगा। अब यहाँ पर y जो है वो कितना है, y हमारे पास है 10 पाई बटा 16 के बराबर, ये लिख दिया हमने। अब पाई बटा 16 जो है वो प्रथम चतुर्थांश में होता है, इसलिए हम माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, केवल प्लस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ, पहले वर्गमूल वाली संख्या लिख लेता हूँ 4 प्लस 2 वर्गमूल 2, ये तो वर्गमूल के अंदर रहेगा। उसके बाद माइनस का वर्गमूल 2 और माइनस का 1, और मैंने माइनस चिन्ह का प्रयोग क्यों नहीं किया है मैं लिख देता हूँ, क्योंकि पाई बटा 16 जो है वो क्या है, वो पहले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में है। और पहले चतुर्थांश में सभी मान हमें क्या मिलते हैं, धनात्मक मिलते हैं, इसलिए ऋणात्मक हम नहीं ले पाएंगे और यही हमें सिद्ध करना था। नीचे लिख देता हूं मैं, सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।